यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत सलाम और मुकाशफा की सीरीज़ में वेलकम। आज हमने मुकाशफा की सीरीज़ में से छठी मोहर को देखना है, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो पसंद है डू शेयर एंड लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। छठी मोहर जो है वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी आसमानी जो कुव्वतें हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और इसको जब इसकी तफसीर की जाती है तो हमेशा डेफिनेटली 2-3 तरीक़ों से की जाती है, लेकिन मैं इसको लिटरल मायनों में ही देखता हूँ कि जैसे लिखा गया है वैसे ही होगा। इसकी कोई सिंबॉलिक पिक्चर नहीं है, अस्तियाराती बात नहीं है, या जो है ना ये किसी उसमें बात नहीं है कि शायद ये रूहानी या मायनों में या दूसरी बातों में। ये लिटरल बात है कि ज़मीन पर जजमेंट चल रही है, जैसे हमने पहले 4 मोहरों में देखा है। 5वीं मोहर में स्टॉप हुआ था एक लिहाज से और आसमान की तरफ गया था, उसमें सारे वो कुर्बानगाह के जो नीचे लोग हैं उनकी रूहें जो हैं उस पर बात हुई थी। लेकिन अब 6वीं मोहर पे अगेन जो है ना फोकस फिर से ज़मीन पर ही मरकूज हो गया। लेकिन खुदावंद आसमानी चीज़ों को इस्तेमाल करें, जो उसकी खलकत है ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें लिखा है कि जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानिद काला और सारा चांद खून सा हो गया। सो जी भूचाल आया और सूरज जो है कमल की मानिद लिखा है काला हो गया। कमल कहते हैं टाट को, हाँ जी, और कि वो काला हो गया, कि उसकी रोशनी जाती रही है, दिखाई नहीं दे रहा, और सारा चांद जो है वो खून सा हो गया। सो सबसे पहले तो जब हम भूचालों की बात करते हैं तो हमने देखा है अभी तक कि भूचाल खुदावंद जलजले भूचाल ये खुदावंद इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये भी निशानों में से एक निशान है। यीशु मसीह ने जो सारी तालीम दी है इब्ने आदम के आने से पहले, तो वहाँ पे लिखा है काल भी है, भूचाल भी आएंगे, ठीक है ना। सो भूचाल हम देखते हैं पुराने अहदनामा में भी खुदावंद के कहर को जाहिर करते रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी भूचाल आने हैं। जैसे यीशु मसीह की जब आमद होनी है तो लिखा है कि उसका पैर जैसे ही कोई जैतून पर टिकेगा तो कोई जैतून जो है बीच से फट जाएगा और 2 हिस्से हो जाएगा और एक वादी हो जाएगी। सो वो भूचाल के बगैर नहीं हो सकता कि ज़मीन जो है वो सिरकाई जाएगी, हिलाई जाएगी। और इसके बहुत सारे हवाले पुराने अहदनामे में और खुदा की तालीम में भी हैं। जैसे एक दो मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिश कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज़ इसराइल की सरजमीन में सख्त जलजला आएगा। ठीक है जी, ये ख़ास दिन की बात है, ये बिल्कुल आखिरत की बात नहीं है। ये है जब जूज मजूज की कौमें जो है ना ये तब अपना हमला कर रही हैं, ये वो है, तो उस दिन एक ख़ास जलजला आएगा। ये भी एक निशान है, देखें आप प्रोफेसीज में से। फिर देखें यशाया 24 में लिखा हुआ कि ज़मीन बिल्कुल उजड़ गई, ज़मीन यकसर शिकस्ता हुई और शिद्दत से हिलाई गई। वो मतवाले की मानित डगमगाएगी और झोंपड़ी की तरह आगे पीछे सरकाई जाएगी, क्योंकि उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ, वो गिरेगी और फिर ना उठेगी। सो ये ज़मीन के बारे में पेशन गोई है कि वो जलजले खाएगी, वो झटके खाएगी, वो हिलाई जाएगी। सो बिल्कुल ऐसे ही ये जब छठी मोहर का वाक़या हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसमें जलजले जो हैं और जो है ना भूचाल वो आएंगे, और वो खुदा की दहशत का निशान है, उसके कहर का ही निशान है। अच्छा, ये तो है ज़मीन की बात। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं तो लिखा है सूरज कमल की मानिद काला और चांद खून सा हो जाएगा। सूरज और चांद में भी खुदावंद निशानात जाहिर करेंगे। और ये भी खुदावंद ने रहती दुनिया से जब से इनको पहले दिन बनाया ना, जब नगीर अकबर और नगीर असगर बनाया, तो खुदावंद ने वहाँ पे कह दिया था कि ये निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए होंगे, कि ये आपको साइंस के लिए भी हैं। वैसे तो दिन और रात और क्या गर्मी सर्दी तो जाड़े के लिए तो होंगे, लेकिन उसके अलावा ज़मानों और निशानों के लिए भी होंगे, कि मैं इनके थ्रू बात भी करूँगा। जैसे खुदावंद सितारों को इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश पे एक सितारा जो था वो इस्तेमाल हुआ था, वो अच्छे काम के लिए। अब यहाँ पर भी खुदावंद जो हैं वो सूरज को और चांद को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्लड मून्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सो ब्लड मून्स लगते रहते हैं, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। चांद बाज़ का बिल्कुल लाल दिखाई देता है, और ये बिल्कुल, ये अभी पिछले साल भी लगा, मैंने इधर भी देखा, दुनिया में लगते ही रहते हैं। अच्छा, और अगर ये ईदों के ऊपर लग रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़ास दिनों पे लग रहे हैं, इट्स मीनिंगफुल,
तो ये है कि खुदावंद क्या इसके अंदर से मैसेज हो सकता है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है। लेकिन ये जब छठी मोहर खोली जा रही है तो वाज़ेह बातें रूनुमा होंगी। लिखा है कि चांद अपनी रोशनी ना देगा, सूरज तारीक हो जाएगा। हैं, ये यीशु मसीह के अल्फाज। लिखा है फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। सो आसमानों की कुव्वतें खुदावंद इस्तेमाल करेंगे इस छठी मोहर में, कि वो जो है ना, जैसे आज हमारी साइंस कितनी एडवांस हो गई है, हम कहकशाओं को भी देख सक रहे हैं, हम दूर दराज बिलियंस अवे जो गैलेक्सीज हैं उसको भी हम देख पा रहे हैं। और अब हमें पता है कि यार ज़मीन जो है वो साकन नहीं है, वो घूम रही है, और वो जो अपनी मिल्की वे है उसमें ही वो इतनी तेज़ी से घूम रही है और ये एक्सपैंड हो रही है। स्पेस जो है वो एक्सपैंड हो रही है और ज़मीन अपने मदार में है, लेकिन जो हमारी कहकशां हैं वो मुसलसल एक्सपैंड हो रही है। और स्पेस के अंदर ये कुछ भी नहीं है, एक टाइनी सा नुक्ता भी नहीं है, और उसके अंदर फिर खरबों के हिसाब से सितारे और सूरज और चांद है, और उसमें से ज़मीन एक मामूली से ज़र्रे की भी कई हज़ारों गुना छोटी चीज़ है। ठीक है, तो ये खुदावंद की कुव्वतें हैं, खुदावंद इनको कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और लिखा है कि और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। ठीक है जी, सो इस साइंस आर गोना बी अपीयर्ड। अच्छा, अब लोग इसको जो सितारा शनासी से भी करते हैं दूसरे तीसरे मामलात में, लेकिन वो अलग इल्म है। हाँ जी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर खुदावंद अपनी खलकत को अपने जलाल के लिए, अपने इंतज़ाम के लिए, अपनी बातों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हमें इसको ऐसे देखना है। अच्छा जी, और फिर देखें आगे क्या लिखा है। ये सूरज और चांद के बाद कौन सा हो गया, लिखा है आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिरते हैं, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। सो ये सख्त जो है खुदा उनका कहर का दिन है। अब यहाँ पर देखें कि सितारे भी गिर सकते हैं, ये साइंस से प्रूवन है। हमें पता है जो शहाब साकिब है जी, ये जो आसमान से गिरते हैं, क्रिएटर्स क्रिएट कर देते हैं। चांद की जो सारी की सारी हिस्ट्री वो देखते हैं तो वो कहते हैं जो इतने बड़े बड़े गड़े हैं, ठीक है ना, ये जब विस्फोट होते हैं, धमाके होते हैं, सितारे टूटते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, तो उससे गड़े बनते हैं। और ज़मीन की भी वैसे वो जब देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं साइंस के मुताबिक, तो वो यही बताते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही होगा डेफिनेटली। आसमान से कोई भी, ये देखें पिछले दिनों भी, पिछले सालों में भी, ठीक है, एक तो वो आती नहीं चीज़ें कि शायद कोई चीज़ टकरा जाए, लेकिन यह है कि वो बचत होगी, टकरा गई, क्योंकि हमारा जो एक तकरीबन 100 माइल के अंदर जो कशिश सकल है, ज़मीन की जो अपनी ग्रेविटी है वो सिक्योर रखती है हमारे एटमॉस्फेयर को, जिसको पहला आसमान कहना चाहिए। ठीक है, 100 किलोमीटर के बाहर जो है वो स्पेस शुरू हो जाती है, वो खला शुरू हो जाती है, कह लें कि वहाँ पर कशिश सकल ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर जो है खाली ही खला है, और उसके अंदर फिर सूरज और चांद और सितारे और पता नहीं क्या क्या कुछ है। उसके बाद आउटर स्पेस है, वो बहुत ही कहकशाओं की जगह जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। कहते हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएं तो हम सिर्फ अपनी कहकशा को, मिल्की वे को क्रॉस करने में हमें तकरीबन 45,000 साल लग जाएंगे, लाइट ईयर्स, और दूसरी कहकशाओं को तो मिलियंस एंड बिलियन लाइट ईयर्स। वो नामुमकिन है, पता नहीं आने वाली टेक्नोलॉजी में भी नामुमकिन है। और फिर कहते हैं कि स्पेस मुसलसल एक्सपैंड हो रही है, फैलती जा रही है। सो इंसान की ये पहुंच से मामला बहुत ही बाहर है, और खुदावंद लेकिन देखें उसकी कुदरत क्या महान है। कहते हैं ना, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। तो खुदावंद ने इसीलिए आसमान और ये सारा कुछ बनाया कि हम जब इनको देखें तो हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, हम उसकी कुदरत का इजहार करें कि ये सब खुदावंद ने बनाया है और ये उसकी खलकत है, और खुदावंद जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। और छठी मोहर में यही हो रहा है। और फिर देखें, आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है जी, यानी कि आसमान भी खुदा लपेट सकते हैं। जैसे मुकाशफा आखिर पे के पहला आसमान पहली ज़मीन जाते रहे, वो उसके सामने ठहर ही नहीं सके,
क्योंकि ये जो ज़मीन है ये नारास्त ज़मीन है, इसलिए कि वो उसके गुनाह का बोझ उसके ऊपर इतना ज़्यादा है कि अब वो ज़मीन के ऊपर भी जो है ना कहर बरसेगा। जैसे देखें खुदावन ने जब सदूम और अमूरा को सजा दी थी तो आग और गंधक आसमान से नाज़िल हुई थी, बरसी थी, और आज भी उसकी बाकियात मौजूद है। जब वहाँ पे सदूम और अमूरा की ज़मीन में जाएं जो इलाका है तो वहाँ पे सल्फ़र के गोले जो हैं, गंधक के गोले, छोटे छोटे गोलियाँ वो ज़मीन के अंदर हैं, वो थोड़ा सा ही खोदते हैं तो वहाँ से निकल आती है और वो जला के दिखाते हैं कि ये देखें जी। सो दैट इज़ द टाइम कि जब खुदावन ने वहाँ पर आग और गंधक नाजिल की। तो जब वो तब नाजिल कर सकता है तो अब नहीं। शहाब साकिब या कोई ऐसी चीज़ें या कोई टुकड़ा, छोटा सा भी टुकड़ा अगर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए ना, वो कहते हैं कि हज़ारों एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी स्पीड, ज़मीन ने इसको खींचना है और उसने ज़्यादा इंटेंसीफाई होते जाना है। ठीक है जी। तो खुदावंद है, कुछ भी कर सकते हैं। और ज़मीन की बाउंड्री लाइन जो है सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। इसको कहते हैं करमान लाइन। करमान लाइन इज जनरली एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस। कि आउटर स्पेस और अर्थ के दरमियान जो एक बाउंड्री लाइन है हमारी, इसको करमान लाइन कहते हैं। और ये कहते हैं इट इज़ लोकेटेड 62 माइल्स 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। सतह ज़मीन से ये 100 किलोमीटर के ऊपर है। और इसी को ये देखें, आज जो जब हम खला में चले जाते हैं तो ये सिर्फ हम 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं फ़िज़ा से, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन आंखें, फ़िज़ाएँ, हवाएं बहुत ही दूर है। अभी तक 2 इन्होंने भेजे हैं वॉयजर्स जो खला में ट्रैवल ही करते जा रहे हैं, और एक तो इतना दूर निकल गया कि उसके साथ अब हमारा राब्ता ही नहीं। और उसने जो अपनी आखिरी तस्वीर खींची थी तकरीबन 45 साल बाद, हाँ, सो वो लगता है कि ज़मीन, वो अभी अपनी कहकशां में ही है, और वो बिल्कुल एक टाइनी सा नुक्ता सा था ज़मीन का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी ज़मीन। और वो गुम हो गया, उसकी बैटरी जाती रही और ख़त्म हो गया। लेकिन वॉयेजर 2 जो है वो अभी भी काफ़ी दूर चला गया। तो कहने की बात ये कि ये इंसानी समझ से और इंसानी ताकत से बाहर की बातें हैं, और खुदावंद इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिर पे देखें, इस जो मोहर जब खुलती है तो ये ख़ास लोग हैं जिनको खुदावंद ने ना ग्रोहों में तकसीम किया, बताया गया। और वहाँ पे लिखा है, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी और सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो। सो अब यहाँ पे जो तरतीब तो नहीं, जहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया, देखिए इसमें बादशाह भी, अमीर भी, फौजी, मालदार, बड़े से बड़े लोग भी, फिर लिखा है गुलाम, आज़ाद, ठीक है, जोरावर, जितने यानी कि हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो इस मुसीबत में फंसे हैं और वो गारों में छुप रहे हैं कि हमें जो है ना बर्रा के गज़ब से बचा लो। सो ये छठी मोहर बर्रे के गज़ब का दिन है, और इसको जो आखिर पे नाम दिया गया वो भी देखें, वो भी लिखा है कि क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा है। ठीक है जी। सो ये गज़ब का रोज़े अजीम है। छठी मोहर पे कह लें कि जो तबाही जो है ना वो बहुत ही इंटेंसिटी उसकी बहुत बढ़ गई है। अभी आखिरत नहीं है, अभी क़यामत नहीं शुरू हुई, लेकिन अभी जजमेंट ही चल रही है। और खुदावंद का जो रोज़े अजीम है ना, इसको फ़र्क नामों से पुकारा गया। गज़ब का दिन भी कहते हैं इसको, कहर का दिन भी लिखा है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और ख़राबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन। ये सफनिया 1:15 के मुताबिक। फिर यसाया 13:6 में लिखा है, अब तुम वावेला करो क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है, वो कादिर मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। और ये छठी मोहर में एग्जैक्टली यही हो रहा है कि ये जो दिन है, लिखा है खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बशिंदों को तमाम कर डालेगा। ठीक है जी। सो ये है जी छठी मोहर, और ये बड़ी ही मुश्किल मोहर है इंसानों के लिए। जब ये खुलेगी तो ये बहुत ही तबाही लेकर आने वाली है, और मैं इसको लिटरल मायनों में ही लेता हूँ, और हमें भी आई थिंक से इसको ऐसे ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई इख्तियाराती बात नहीं है। ये खुदावंद के रोज़े अज़ीम है, उसके गज़ब का दिन है और उसके जजमेंट का दिन है, और उसमें ये सब कुछ पूरा होगा। लिखा है कलाम में, जो कुछ लिखा है
कुछ भी उसमें से ख़त्म नहीं होएगा जब तक पूरा ना हो ले। आसमान और ज़मीन टल जाएगा, खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।